आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक बस 165 हर्ट्ज आवृत्ति का हॉर्न बजाते हुए 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक विशाल दीवार की ओर गतिशील है, तो बस के यात्री को प्रति सेकंड सुनाई देने वाली विस्पंदों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा गया। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 6, 5, 3 और 4 विस्पंद प्रति सेकंड के रूप में। ठीक है, विस्पंद की संख्या हमें निकालनी है। बस है, देखिए कंडीशन हम देख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने बस देखा और यहाँ पर दीवार है दोनों। अब हो क्या रहा है, दीवार तो स्थिर अवस्था पे रहेगी, बस है वो विशाल दीवार की तरफ गतिशील है। गतिशील है तो कुछ एक वेग होगा उसका। तो वेग को अगर हम देखें तो उसी दिशा पर अगर वेग को प्रदर्शित करें तो हॉर्न बजाते हुए बोला जा रहा है बस के लिए, तो बस एक तरह से क्या कार्य करेगी, ये एक सोर्स का या स्रोत का कार्य करेगी जो ध्वनि स्रोत उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ध्वनि स्रोत उत्पन्न करती है तो उसकी आवृत्ति होगी, आवृत्ति को एन के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा, तो वो कितना है 165 हर्ट्ज के रूप में। और जो बस है, जो ध्वनि स्रोत है, वो अगर ध्वनि उत्पन्न करते हुए किसी निश्चित वेग से किसी दिशा पर गतिशील है, ठीक है, तो इसका मान कितना दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, ये दिया हुआ है। अब दीवार है तो दीवार को अगर हम लें तो दीवार को सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि बस में हम कहते हैं कि बस में यात्री बैठे हुए होंगे। अब अगर बस और यात्री क्या कर रहे हैं, वो एक ही दिशा में गतिमान है, तो बस भी जो यात्री है वो बस के सापेक्ष क्या है, वो स्थिर अवस्था पर है। तो बस से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो अगर सीधे ही यात्रियों को प्राप्त होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि वो उसकी स्वयं की आवृत्ति होगी, मतलब वास्तविक आवृत्ति ही उसे प्राप्त होती है। लेकिन अगर बस से निकले हुए, बस जिसे हम ध्वनि स्रोत कह रहे हैं, उससे निकले हुए ध्वनि के लिए वो ध्वनि अगर उस दीवार से टकराकर वापस यात्रियों तक पहुंचती है, तो इस अवस्था पर जो आवृत्ति में परिवर्तन है ये पूछा जा रहा है। अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमने दीवार लिया। अब जो ध्वनि यहाँ पर उत्पन्न हो रही है उसके लिए ध्वनि स्रोत जो है वो एन है। ठीक है, एन जो है वो आवृत्ति है, ध्वनि स्रोत से उत्पन्न हुई ध्वनि की आवृत्ति। जब वो दीवार पे टकराती है तो उसकी आवृत्ति का मान कितना होगा, यहाँ पर उस आवृत्ति का मान एन डैश होगा। ठीक है, क्यों हमने कहा, क्योंकि अभी हम दीवार को चलिए एक तरह से एक प्रेक्षक मान के ही चले हैं, या प्रेक्षक या ऑब्जर्वर ओ हम लेके चलते हैं उसे। तो जो यहाँ पर यात्री बस है, ठीक है, यात्री बस है वो तो दीवार की तरफ गतिमान है, मतलब प्रेक्षक की तरफ गतिमान है। तो इस स्थिति पर प्रेक्षक को प्राप्त होने वाली आवृत्ति में अंतर तो होगा। इसे हम आभासीय आवृत्ति के रूप में ले तो एन डैश के रूप में हमने प्रदर्शित कर रखा। अब उतनी ही आवृत्ति बिल्कुल वहां से टकराएगी और टकरा करके वापस जब वो बस में यात्रियों तक पहुंचती है तो उस आवृत्ति का मान अलग होगा। ठीक है, तो उनमें जो अंतर होगा वही हमें निकालना है। पहली कंडीशन हम ये कहेंगे कि अगर दीवार को हमने प्रेक्षक मान के रखा है तो प्रेक्षक को प्राप्त होने वाले आभासीय आवृत्ति डॉपलर प्रभाव का उपयोग करेंगे और आभासीय आवृत्ति को एन डैश के रूप में हमने कहा। ठीक है, इसका मान कितना होगा, प्रारंभिक आवृत्ति एन। हम पहले देखते हैं कि ध्वनि संचरण का जो वेग होता है, देखिए ध्वनि तो यहाँ से संचरित होगी, ध्वनि की दिशा भी कहाँ होगी, पहले दीवार की तरफ ही होगी। दीवार से टकरा करके वापस वो यात्रियों तक आती है, तो पहले तो हमने उसकी दिशा देखी तो वी के रूप में हमने उसे लिया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ध्वनि संचरण का जो वेग होता है वो किसके सापेक्ष, प्रेक्षक के सापेक्ष। तो वी ऋण वी ओ के रूप में हम लेते हैं। वी ओ हमने किसे कहा, प्रेक्षक के लिए जो उसका वेग है उसे कहा, तो वो तो विराम अवस्था में इसलिए शून्य होगा। इसके अलावा नीचे देखें तो हमें ध्वनि संचरण का वेग किसके सापेक्ष, स्रोत के सापेक्ष। स्रोत बस होता है तो उसे हमने लिया वी ऋण वी एस के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ। एन डैश का मान हम देखें तो कितना आएगा, एन डैश का मान हम देखें तो ये बनता है पहले तो 165 गुना वी ऋण वी नॉट, वी का मान तो वी ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा नीचे करें तो वी, और ऋण करें तो वी एस का मान हम देखें, वी एस का मान कितना बताया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हम इसे लें तो ये 5, तो पहले देखिए दोनों का मान ही हम रख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए वी का मान हम कितना लें, 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, और नीचे हम लें तो 330 में 5 अगर हम घटाएं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 325। ठीक है, इतना हम ले लेते हैं, अभी हल नहीं करते हैं हम इसे। ठीक, तो ये हमारे पास एन डैश का मान बन गया। अब देखिए यही एन डैश जब दीवार पर टकराती है और दीवार पर टकराने के बाद वापस से वो यात्रियों के बस तक पहुंचती है, तो बस की अवस्था क्या है, परिवर्तित हो चुकी है। बस कहीं कभी उस स्थिति पर, पहली स्थिति पर यहाँ थी, अब वो जाकर के मान लीजिए दूसरी स्थिति पर कहीं यहाँ पर होती है। ठीक है, तो अब भी यात्री को जो आवृत्ति प्राप्त होगी वो एन डबल डैश के रूप में प्राप्त होगी। कैसे, अब देखिए अब जो दीवार है वो एक स्रोत की तरह कार्य करेगा, और यात्री जो बस होते हैं, यात्रियों के लिए जो आवृत्ति है वो कितनी सुनाई देने वाली है, जो आवृत्ति है वो आभासी रूप से आएगी। ठीक है, तो इसे हम क्या लेंगे, एन डबल डैश के रूप में, तो इसे हम लिख लेते हैं यात्रियों को प्राप्त आवृत्ति के रूप में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर एन डैश। ठीक है, एन डैश, और हम यहाँ पर लें तो अभी हमारे पास श्रोता कौन होता है, श्रोता होते हैं यात्री, तो इसे हम लिखते हैं वी। वी ध्वनि संचरण का वेग किस दिशा में, यात्रियों की दिशा में।
ठीक है, अब ये परिवर्तित होकर कुछ इस तरह ही तो हो जाएगा ना, v के रूप में। ठीक है, अब vs हम देख रहे हैं वो कैसा है, वो किस दिशा में, उल्टी दिशा में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। v धन, यहाँ पर हम इसे लिखेंगे vs के रूप में, और नीचे हम लिखेंगे क्या, v। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ स्रोत कौन सा हुआ, दीवार हो गया। दीवार हो गया तो दीवार तो विराम अवस्था में है, तो ये तो शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसे शून्य ही ले लेते हैं। ठीक है, तो v ही हम लिख लेंगे। अब इसे भी क्या लिखा जा सकेगा, एन डैश हमने ले लिया, एन डबल डैश हमने ले लिया। ठीक है, एन डैश का मान हमने निकाल रखा था 165, गुणा करें 330 और नीचे लिखें तो वो हमारे पास बनता है 325। ठीक है, गुणा हम करें तो v धन वी एस कितना हो जाता है, 330 धन 5 अगर हम जोड़ दें तो 335 बनेगा। और नीचे हम देखें तो ये हमारे पास कितना होता है, 330, 330, 330 कट जाएंगे। मान कितना रहेगा, एन डैश का मान, एन डैश का मान हमारे पास कितना, 165, गुणा करें तो 335 325 के रूप में, तो ये एन डबल डैश का मान है। इसे हम हल करें तो ये हमारे पास आएगा एन डबल डैश के रूप में लगभग 170। ठीक है, 170 हर्ट्ज के रूप में, 170 हर्ट्ज आया। इसका मतलब है कि जो यात्रियों को वापस से दीवार से टकरा करके जो ध्वनि प्राप्त हो रही है, ठीक है, उसका मान 170 हर्ट्ज प्राप्त होता है। मतलब वास्तविक आवृत्ति से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो इसी को हम विस्पंदों की संख्या कह सकते हैं। विस्पंदों की संख्या के रूप में x अगर हम उसे लेते हैं तो ये हमारे पास बनेगा एन डबल डैश ऋण एन के रूप में, एन डबल डैश 170 और ये हमारे पास 165, तो यहाँ बनता कितना है, ये बनता है 5 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये x का मान है जो 5 हर्ट्ज विस्पंदों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यही हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 हर्ट्ज के रूप में। कहाँ पर है ये आता है ऑप्शन नंबर बी पर, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।